पाक चीन वज़ीर आज़म का सीपैक मुखालिफ अज़ाइम नाकाम बनाने का अज़्म। शहबाज शरीफ और ली चैंग ने गवादर को इलाकाई इक़्तिसादी मरकज़ बनाने पर इत्तफ़ाक़ कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीनी बाशिंदों की हिफाजत यकीनी बनाने का आयादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन के चेयरमैन नेशनल पीपल्स कांग्रेस कमेटी से भी मुलाकात। शहबाज शरीफ और चेयरमैन जाओ का बाहिमी मफाहदात के तहफ़्फ़ुज़ का आयादा। बानी पीटीआई के एक्स अकाउंट से रियासत मुखालिफ पोस्ट की तफ्तीश जारी। FIA टीम की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से पूछकर जराये के मुताबिक बानी पीटीआई वकला की मौजूदगी में सवालों के जवाब दिए। लाहौर की इत्सदादी दहशतगर्दी अदालत में 9 मई के 3 मुकदमात में अबूरी जमानतों से मुतालिक समाअत। अदालत ने बानी पीटीआई को वीडियो लिंक के जरिए पेश होने की हिदायत कर दी। आइंदा पेशी पर सलमान सफदर एडवोकेट भी हतमी दलाइल देने के लिए तलब। समाअत 12 जून तक मुलतवी। शहर कराची में इस चीज को आप अपना क्वेश्चन पूछें, क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो गया, इसके बाद आप बात कर सकते हैं। अगर आप इस वक्त माहौल खराब कर रहे हैं तो गुजारिश मेरी सुनेंगे स्पीकर साहब। देखिए बात सुनिए, अली खुर्शीद गुजारिश तो सुन लें आप। सिंध असम्बली में वक्फा सवालात के दौरान शोर शराबा। MQM रहनुमा अली खुर्शीदी कहते हैं अमन व अमान हमारे लिए अहम मसला है। 70 जानों का जिया वक्फा सवालात से अहम है। MQM रुकन कुरतुलैन बोली कराची में कुत्ते बिल्लियों की तरह बच्चों को मारा जा रहा है। वजीर दाखिला सिंध जिया लंजार बोले कराची में कत्ल के वाकयात पर खुशी नहीं, हमें भी दुख है। MQM का मैंडेट भी सबके सामने है, किसी से छुपा हुआ नहीं, और MQM की सियासत भी सबके सामने है, किसी से छुपी हुई नहीं है। जो टारगेट किलिंग है वो कराची में कौन करता था, किसी से छुपी हुई नहीं है। भत्ता कराची में कौन लेता था, किसी से छुपा हुआ नहीं है। बोरी बंद लाशें कराची को कौन देता था, किसी से छुपा हुआ नहीं है। नो गो एरियाज पहले कराची में थे। सबको मालूम है भत्ता कौन लेता था, टारगेट किलिंग कौन करता था, बोरी बंद लाशें कौन देता था। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं हुकूमत को कराची में बढ़ती टारगेट किलिंग का एहसास है। पुलिस की इस्तेदाद बढ़ाने और शहर में नो गो एरिया ना होने का दावा भी किया। कहा MQM नॉन इश्यूज पर सियासत चमका रही है। कराची के इलाके लजबेला में बिजली की अदम फराहमी के खिलाफ इलाका वकीलों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने शाहराह ब्लॉक कर दी, रोड के दोनों अतराफ गाड़ियों की कतारें। कौमी असम्बली में तवील लोड शेयरिंग और ओवर बिलिंग पर तवज्जो दिलाओ नोटिस। नबील कबूल ने कहा कराची करबला बना हुआ है, बिल देने और ना देने वालों को एक ही सजा मिल रही है। शाजिया मरी बोली सिंध में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, बिल मिलते हैं लेकिन बिजली नहीं आती। उमर अयूब FIA में तलबी के नोटिस पर बरहम। DG FIA की ऐवान में तलबी का मुतालबा। कहा FIA की तलब करने की जुर्रत कैसे हुई, एक सब इंस्पेक्टर कैसे नोटिस जारी कर सकता है, क्या ये बनाना रिपब्लिक है। बानी PTI के जेल में सेल की तस्वीर, हुकूमती दावे की तरदीद। अली मोहम्मद खान कहते हैं साबिक वजीर आजम को डेथ सेल में रखा हुआ है, जो ये सब कर रहे हैं उनकी बारी कब आएगी। सेनेट में हुकूमती और अपोजिशन अरकान में तल्ख जुमलों का तबादला। पलवा शाह खान की चेयर ऑफ पैनल की सदारत पर एतराज। PTI अरकान का नशस्तों पर खड़े होकर एहतजाज। आप किस रूल के तहत यहाँ बैठे हैं, शिबली फराज का सवाल। जिस रूल के तहत आप मुल्क में बैठे थे, पलवा शाह खान का जवाब। ये भी कहा ऐवान गुंडागर्दी और धोस से नहीं चलेगा। महंगाई का पारा फिर से हाई होने लगा। एक हफ्ते में आलू, प्याज, टमाटर, केले, चिकन समेत 19 अशियाए जरूरिया की कीमतों में इजाफा। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। महंगाई के सताए आवाम को एक और जोरदार झटका। कराची वालों के लिए बिजली की कीमतों में बड़ा इजाफा। 9 रुपए 98 पैसे फी यूनिट महंगी। नोटिफिकेशन जारी, इजाफा फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। IMF की नई शराय, आइंदा साल का टैक्स हदफ 12,900 अरब रुपए मुकर्रर करने का मुतालबा। ताजिरों को हर सूरत इनकम टैक्स नेट में लाने पर जोर। हर तरह का टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने का फैसला। खुराक, अद्वियात, स्टेशनरी पर 10% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए 3 नामों की मंजूरी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट
अकील अब्बासी और लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शाहिद बिलाल को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश, मंजूरी के लिए मामला पार्लिमानी कमेटी के सुपुर्द। इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल मुंतकली केस का फैसला महफूज कर लिया। शुएब शाहीन, आमिर मुगल और अली बुखारी के वकला की नून लीगी रहनुमाओं की दरखास्तें मुस्तरद करने की इस्तदा। वकील फैसल चौधरी ने कहा, इलेक्शन कमीशन के पास ट्रिब्यूनल तब्दीली या नजर सानी का इख्तियार नहीं। पंजाब में खसरा की वबा बेकाबू, मजीद 3 बच्चे जान की बाजी हार गए। रवां बरस खसरा से हलाकतों की तादाद 31 हो गई। जिल हज के चांद की तलाश, मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज होगा। सऊदी अरब में ईद उल अजहा 16 जून को मनाई जाएगी। हज का रुकने आज़म वकूफ अरफा 15 जून को अदा होगा। वक्त कम लेकिन मुकाबला बहुत सा। मवेशी मंडियों में भाव ताव उरूज पर। पेशावर में बबलू और डब्लू के चर्चे, कीमत 45 लाख रुपए मुकर्रर। खूबसूरत बकरे और तगड़े दुम्बों की भी धूम, खरीदारों का महंगाई का शिकवा। भारतीय हुकूमती इत्तेहाद ने मोदी को वजीर आजम के लिए बाज़ाबता तौर पर मुंतखब कर लिया। मोदी ने एनडीए इजलास से खिताब में कहा, सियासी मुखालिफिन ने तासुर देने की कोशिश की कि बीजेपी हार चुकी है, लेकिन हमें अपनी जीत को बचाना आता है। नई हुकूमत की हल्फ बर्दारी की तकरीब 9 जून को होगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम दिल्ली से न्यूयॉर्क पहुंच गई। 9 जून को भारत से मुकाबला होगा। ऑलराउंडर इमाद वसीम इंजरी से निजात पाने में कामयाब। भारत के खिलाफ मैदान पर उतरने की तैयारियां शुरू कर दी।